हे हाय टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है वो हिंदी में रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि हिंदी में भी आप सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं। तो इसमें अब होने वाला क्या है, आप समझिए। मैं शुरुआत से बता देता हूँ, जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको भी दो चार चीज़ों का पता लग जाएगा। देखिए, कॉल और पुट दो चीज़ें होती हैं ऑप्शंस के अंदर। ठीक है जी। हमने कॉल कब काम बाय करनी है, कब वो ऊपर भागेगी, जब बेसिकली मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगी। ऐसी पुट कब ऊपर को भागेगी, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। अब हम सबको एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन जीरो सम गेम है। ठीक है, जीरो सम गेम क्या मतलब क्या है कि अगर एक तराजू को हम देखें कि एक साइड पे कॉल है और एक साइड पे पुट है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या देखना है कि जीरो सम का मतलब यही होता है कि अगर कॉल ऊपर जाएगी तो पुट को नीचे आना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर पुट ऊपर जाएगी तो कॉल को नीचे आना पड़ेगा। इसको नापने जो ये मापदंड है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, जिसको मैं बोलता हूं बीपीएल, बैलेंस पॉइंट लेवल। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि कब कॉल ऊपर भागना स्टार्ट करेगी या कब पुट ऊपर भागना स्टार्ट करेगी। तो बहुत रिसर्च के बाद, ज्ञान साहब को पढ़ने के बाद, मैंने ये चीज निकाल ली है कि ऑप्शंस में बैलेंस पॉइंट कब निकलता है। और मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां पर आकर आप ये लेवल्स देख सकते हैं। मैं रोज सुबह ये लेवल दे देता हूँ। आज का भी अभी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं, और उसमें समझाऊंगा। आज बहुत ट्रेडर्स ने लॉस बुक करा है, क्योंकि जो शुरुआती दौर था मार्केट का, उसके अंदर मार्केट एक रेंज में चल रही थी, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कि कॉल आज ऊपर भागेगी या फिर पुट आज ऊपर भागेगी। पर अगर आपके पास ये बैलेंस पॉइंट लेवल था तो आप बहुत श्योर थे, और चुप करके शांति से बैठ के आप मार्केट को देख रहे थे। और डेफिनेटली अगर उस लेवल के साथ आप लोगों ने काम किया है तो आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिला होगा। चलिए, अब ये तो एक बेसिक चीज थी कि बीपीएल होता क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट बनता कैसे है, वो सब आपको समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ। तो देखिए, ये मेरा चैनल है, ज्ञान बीपीएल ऑप्शन नाम से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसी चैनल पे आ जाएंगे। और उसके बावजूद अगर आपको कुछ और क्वेरी आ रही है, आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ मन में सवाल है, तो मेरी टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये लेवल्स मैंने सुबह सुबह दे दिए थे 9:15 बजे। और उसके बाद आज जो हम कॉल और पुट देख रहे थे वो 46,500 की देख रहे थे, जिनके बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। ये 369 बैलेंसिंग पॉइंट लेवल है, और 331 उसका स्टॉप लॉस है। मतलब अगर उसके नीचे बाजार जाएगा 331 के नीचे, तो हम नहीं कह सकते कि बैलेंस में कुछ गड़बड़ हुई है। और ऐसे ही आप अगर 46,500 की पुट को देखेंगे तो यहाँ 503 और 456, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है बेसिकली, ये जो कॉलम है, ये एग्जिट पॉइंट्स हैं बेसिकली। आप इनको एग्जिट बोल सकते हैं, या इनको आप स्टॉप लॉस, जो आपको मन को समझ आता है जिनसे, वो एग्जिट पॉइंट है। अगर आप इन इस पर्टिकुलर लेवल पे कहीं पर मार्केट को देख रहे हैं कि इसके बाद उसमें तेजी आ रही है, तो आप बेसिकली उसके सामने वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इसको उसका एग्जिट पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखेंगे। ठीक है जी। अब रियल टाइम चार्ट पे क्या हुआ, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे सुबह से कहा रखा था कि सुबह से जो बाजार था वो एक रेंज में चल रहा था। पर हमें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं, तो पहली बार यहाँ देखिए। ठीक है, ये 16 तारीख का पहली बार जो पुट थी उसने 504 का जो बैलेंस पॉइंट लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग दी हमें। और उसी पर्टिकुलर टाइम के टाइम पर बेसिकली
अगर आप देखेंगे तो कॉल अपने बीपीएल के ऊपर ट्रेड कर रही थी, जो कि 369 था। 331 उसका एग्जिट पॉइंट था, जो कि मैंने लाल रंग की लाइन से यहाँ पे डाला हुआ है। अब हुआ क्या, ये एकदम से, जैसे ही अगर आप इसमें एंट्री बनाए, ये एकदम से नीचे आई, लेकिन इसने 331 को कहीं पर भी 331 को नहीं छुआ। तो यहाँ पर कोई भी घबराने वाली बात नहीं थी। तो आप इस ट्रेड में बने हुए थे और ये बने रहते। और ये उसके बाद इमीडिएट 400 समथिंग पे गया, जो मैंने अपने चैनल में अपडेट कर दिया था कि हम 60+ पॉइंट रेंज बाउंड में भी बना चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ, हमें मल्टीपल टाइम मतलब काम करने को यहाँ पर मिला है आज, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट्स में ऐसा होता है। अब देखिए, जब ये नीचे से वापस इसने ऊपर को काटा, ये 46,500 की कॉल ने बीपीएल को वापस काटा ऊपर को, यहाँ पर 9:54 पर। और उस समय बेसिकली ये जो 46,500 की पुट थी, वो 504 के नीचे नहीं क्लोज हुई थी। तो अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं, तो जब ये यहाँ पर क्लोज हुई, तब आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो इमीडिएट आप, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा था कि 331 को नहीं ब्रीच आउट करा, तो यहाँ पर कुछ दाल में काला है, वो आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेवल्स के साथ काम करेंगे, आपको ये चीजें समझ आने लग जाएंगी। क्योंकि जो भी मैं लेवल्स यहाँ पर दे रहा हूँ, चाहे वो बीपीएल है, चाहे नीचे वो बुल लेवल है, या फिर वो वॉच लेवल है, ये सब एक बैलेंस पॉइंट से निकले हुए हैं। ये सबके बैलेंसिंग पॉइंट अलग है। जैसे कि ज्ञान साहब कहते हैं वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशन हर लेवल पे अलग हो जाती है। तो हमें यही चीज को फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो उस समय किस वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होगा। तो जब एक वाइब्रेशन यहाँ पर कनेक्ट हो रही होगी, तो हमें उसी समय चाहिए कि यहाँ पर दूसरी वाइब्रेशन, अगर ये वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जा रही है, तो पुट की वाइब्रेशन सपोज अगर ऊपर को जा रही है, तो हमें कॉल की वाइब्रेशन नीचे को चाहिए। अगर वो चीज नहीं हो रही, तो मार्केट में बैलेंस नहीं बन रहा। और अगर जब बैलेंस नहीं बनेगा, तो बीपीएल का कोई काम नहीं है, वो सब फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे कैसे हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट पे कॉल ने नीचे क्लोजिंग दिया, और पुट ने ऊपर को क्लोजिंग दिया। पर अब देखिए, इसका जो हाई है पुट का, वो ब्रीच आउट नहीं हुआ। तो वो ब्रीच आउट नहीं हुआ, और यहाँ पर हमें बहुत क्लियर एक बेसिकली इम्पैक्ट मिला, एक रीजन मिला कि मार्केट ने अभी हमें कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया कि जो पुट है और वो ऊपर को जाएगी। और मजेदार बात ये है, आप इस चीज को भी समझिए, कि अगर पुट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर देते, तो यही टाइम से आपको बैंक निफ्टी नीचे गिरती हुई नजर दिखती। पूरा का पूरा टाइम बैंक निफ्टी नीचे जाती। तो आप ऑप्शन से इंडाइसिस का ट्रेंड भी पता कर सकते हैं, जबकि लोग उल्टा करते हैं। लोग इंडाइसिस के चार्ट्स देख रहे होते हैं, और उसके बाद उनको समझ आता है कि हमें ये ऑप्शंस में काम करना चाहिए, हमें ये ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बेसिकली ऑप्शन के चार्ट से इंडाइसिस के ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहली बार जो एक फेक गेम स्टार्ट हुई, वो यहाँ पर हुई। चलिए, आप, मैं मानता हूँ आप यहाँ पर 504 पे एक कर गए एंटर, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर एंटर भी करे थे, तो 504 का जो आपका बेसिकली एग्जिट पॉइंट था, वो 456 था। मेरे ख्याल से अगली ही कैंडल में उसको उसने आपको बाहर कर दिया। ठीक है। अब उसने अगर आपको बाहर कर दिया, तो उसमें भी आपको कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर आपको एंट्री बन गया था। ये यहाँ पर कहीं पर आप एक बार फिर कॉल में एंटर कर सकते थे। तो जब यहाँ पर आपने 369 पे जब वापस एक एंट्री बनाया, तो ये सर 611 का हाई बना। ठीक है। तो 611 नहीं तो आप 600 रुपये, 590, 580, जहां पर भी, क्योंकि उसके बाद देखिए कहीं पर भी दोबारा ये 369 को टच करने नहीं आया, सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। और 331, जब तक 611 नहीं लगा, तब तक सेव था। मतलब इस 2 बजे तक, जब आपका टारगेट वगैरह सब अचीव हो गया, उसके बाद इसने यहाँ पर नीचे बेसिकली अपना फॉल दिखाया है। तब उसने जाके 331 के लेवल को टच करा है, एंड ऑफ डे। तो वो हम तब तक तो हम आराम से अपना प्रॉफिट वगैरह ले चुके थे बस आपके। तो बहुत सिंपल सा तरीका है चीज़ों को समझने का। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग हुई, उसी टाइम पे यहाँ पर भी टेस्टिंग हुई। तो ये 369 से फिर दोबारा मेरे ख्याल से 425 450 के लेवल पे आ गया था। तो हर बार बैलेंस जब भी क्रिएट होगा, तो वो इन्हीं दो लेवल्स के साथ होगा। आप देखिए, कभी भी लेवल जनरेट हो रहा है, तो
जो भी हो रहा है मार्केट में तो वो बैलेंस के साथ ही चल रहा है। तो जब तक आपको मार्केट का बैलेंस नहीं पता, तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। तो ये बैलेंस पॉइंट जब आपको पता होगा तो आपको समझ आएगा कि ऑपरेटर भी बेसिकली जब मार्केट के अंदर या इंडाइसेस को चलाता है या किसी भी चीज को चलाता है, तो वो पहले एक बार इक्विलिब्रियम पे लाएगा बाजार को, और इक्विलिब्रियम के बाद ही आपको बताएगा कि उसने बाजार को कहाँ को चलाना है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये चीजें समझ आ गई होंगी। वीडियो समझ आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।